एलओपी साहब ने जो बयान दिया था हम उसकी मजम्मत करते हैं, तो हमने कहा महाभारत खोल दीजिए। अगर आपको अपने धर्म की नॉलेज नहीं है तो ये आपके लिए शर्म की बात है, क्योंकि महाभारत में जो रानी द्रौपदी थी उनके जो पिताजी थे पंचाल नरेश, वहाँ से पीर पंचाल पड़ा है और पीर पंचाल के शहीदों ने कुर्बानियाँ दी हैं। पीर पंचाल में ऋषि मुनि हुए हैं, पीर पंचाल में पीर फकीर हुए हैं, पीर पंचाल ने ऑपरेशन सिंदूर में कुर्बानियां दी हैं। और भाजपा जिस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश में वोट मांगती है, वो ऑपरेशन सिंदूर पीर पंचाल में लड़ा गया है। एमएलए राजौरी भी यहाँ पर है और पीर पंचाल के वो लोग, जब आप इतिहास और हिस्ट्री को निकालेंगे, उन लोगों ने जो कुर्बानियां दी हैं और असेंबली के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं कि पीर पंचाल नक्शे पर है नहीं। क्या वाकई में पीर पंचाल नक्शे पर नहीं है और वो जो कुर्बानियां, जो उस जमीन पर खून लगा है उन लोगों का, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? भाजपा की नजर में कोई नहीं है, क्योंकि भाजपा ने हमेशा हर हमारे खित्ते की डिसरिस्पेक्ट की है। उनको सिर्फ वोट चाहिए, उनको लोग नहीं चाहिए। और एलओपी साहब ने जो बयान दिया था हम उसकी मजम्मत करते हैं। हाउस के अंदर हमने उनको याद दिलाया कि खित्ता पीर पंचाल, वो पूछ रहे थे कि किस रिकॉर्ड में है, तो हमने कहा महाभारत खोल दीजिए। अगर आपको अपने धर्म की नॉलेज नहीं है तो ये आपके लिए शर्म की बात है, क्योंकि महाभारत में जो रानी द्रौपदी थी उनके जो पिताजी थे पंचाल नरेश, वहाँ से पीर पंचाल पड़ा है और पीर पंचाल के शहीदों ने कुर्बानियाँ दी हैं। पीर पंचाल में ऋषि मुनि हुए हैं, पीर पंचाल में पीर फकीर हुए हैं, पीर पंचाल ने ऑपरेशन सिंदूर में कुर्बानियाँ दी हैं। और भाजपा जिस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश में वोट मांगती है, वो ऑपरेशन सिंदूर पीर पंचाल में लड़ा गया है। तो वो तो लोगों ने उनको जवाब भी दे दिया और आने वाले दिनों में जवाब उनको मिल जाएगा कि जिस तरीके से उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उसकी मजम्मत पूरे पीर पंचाल ने की, जम्मू कश्मीर के लोगों ने की, और असेंबली में उनको हमने उसको आईना दिखाया कि आप पीर पंचाल के लोगों को किस तरीके से देखते हैं। इफ्तिखार साहब, आज 14 फरवरी है। आपको याद होगा 2019 में पुलवामा का एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमें 40 जवान हमारे शहीद हुए थे। आज के दिन जहां पर लोगों को याद करना चाहिए था, शहीदों को याद करना चाहिए था, आज भी अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। कांग्रेस से जब बात करते तो कांग्रेस भी ये कहती है शहीदों को याद रखा जाएगा, लेकिन भाजपा से जब बात करते वो कहते हैं 70 सालों से क्या होगा। देखिए, शहीदों ने कुर्बानी दी पुलवामा में। आज ही के दिन शहीदों हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने देश के बहादुर जवानों ने देश के लिए शहादत दी। लेकिन जब से ये सरकार आई है, ये गूंगी बैरी सरकार है, ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करती है। कटरा में रोपवे लग रहा है, 5000 लोग बेघर हो गए हैं, उनकी रोजी रोटी छिन गई है। लेकिन वहाँ के विधायक लोगों के साथ खड़े नहीं हैं, वो पूंजीपतियों के साथ खड़े हैं। मनरेगा कानून खत्म कर दिया गया, गरीब की रोजी रोटी खत्म कर दी गई, गरीब के पेट में लात मारी गई। भाजपा ने 100 दिन का रोजगार जो यूपीए सरकार ने दिया था, कांग्रेस सरकार ने दिया था, वो इन्होंने खत्म कर दिया। पहले जहां 90% जो पैसा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, अब उस 90 से घटाकर 60% कर दिया गया। तो ये तमाम जो मामलात हैं, ये बीजेपी ने हमेशा अंबानी और अडानी के लिए काम किया। कांग्रेस पार्टी हाउस के अंदर भी हमने ये मुद्दे उठाए और हाउस के बाहर भी, सड़कों पर भी हम हैं, और गरीब लोगों की आवाज बनकर हम आज लोक भवन का घेराव करेंगे और इस गूंगी बैरी सरकार को याद दिलाने का काम करेंगे कि आप इस जोर जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इफ्तिखार साहब, 40% क्या ये पॉसिबल है जम्मू कश्मीर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये सोची समझी साजिश के तहत इस स्कीम को खत्म करने का काम किया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एमएलए राजौरी थे और साफ तौर पर आपने सुन लिया इन्होंने क्या कहा। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक एक करके हम आपको आज चैनल वन के माध्यम से जरूर दिखाएंगे।